हेलो साथियों, अपने परिवार एसएस मैथ क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग आज भिन्न का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। क्या बात है क्या बात नहीं है, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा बढ़ाएंगे। चलिए, जहां तक बता दिए थे वहां तक एकदम भिन्न कंप्लीट ना जी। क्या क्या बताए थे बोलो? शांत भिन्न, अशांत भिन्न, बड़ा छोटा, ये सब निकालना बता दिया है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आरोही अवरोही वगैरह वगैरह दिक्कत नहीं ना है, एकदम बढ़िया है। चलिए तब आज हम लोग शुरू करते हैं। आपको आज क्या पढ़ना है ध्यान से देखिएगा। आज का आपका टॉपिक क्या है? वितत भिन्न। क्या है जी? वितत भिन्न। ध्यान से समझिएगा। अगला हेडिंग डालिएगा वितत, ये गलत लिखा गया है, बी ई वाला रहे है, इतना ना रहे, इस तरह हुई है बस। सही बात, ई वाला ई वाला र लगाएगा। ठीक है, वितत भिन्न। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे वितत भिन्न। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या जी? वितत भिन्न। चलिए चर्चा बढ़ाया जाए जी, बोला ना हो, आगे बढ़ी। चला, वितत भिन्न का मतलब है भैया का लंगड़ा भिन्न। ही कि हिंदी में बोला मतलब दिहतवा में बोला जाता लंगड़ा भिन्न। यार देखा, जैसे एक प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अगर ये दे दिया जाए तो क्या बताइए, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इसका तरीका सीखना है और वगैरह वगैरह चीज सीखना है। पहले आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए कि इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान समझिएगा। जैसे ये पहला स्टेप हो गया और ये दूसरा स्टेप हो गया और ये कितना है जी? तीसरा। इसका मतलब इसमें टोटल कितने स्टेप दिए गए हैं? 3। इन 3 स्टेप को, ऐसे भिन्नों को हमेशा हम नीचे से सॉल्व करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? कहां से सॉल्व करेंगे? नीचे से। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? 3 नंबर को। 3 नंबर को हल करेंगे। 3 प्लस 1 बटे कितना है जी? 4। 4 3 12, 1 कितना हो जाएगा जी? 13। 13 बटे कितना हो जाएगा जी? 4। ये होगा। अब ये सॉल्व हो गया। अब किसकी नंबर आ गया भैया? दूसरे का। दूसरे का नंबर आ गया तो 2 प्लस 1 बटे कितना लिखेंगे? इसके टोटल के स्थान पे आप कितना लिख सकते हो बोलो? 13/4। अब ये 4 ऊपर उड़ जाएगा। ऊपर उड़ेगा तो कितना हो जाएगा बोलो जी? 2 प्लस 4/13। यही होगा कि नहीं? अब इसको हल करेंगे। 13 दूनी 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा हो? 30। एक मतलब 30 बटे कितना हो जाएगा जी? 13। यही होगा। 30 बटे कितना हो जाएगा? 13। अब देखो दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग चर्चा बढ़ाएंगे किसका? तीसरे का। अगर पहले को हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? 1 प्लस 1/, स्थान पे अब टोटल कितना आई हो? 30/13। तब 13 ऊपर उड़ी है। जब 13 ऊपर उड़ी है कितना हुई है बोला? 1 प्लस 13 बटे कितना हुई है? 30। अगर एक सॉल्व करवा कितना हुई है? 30 से करना 30 में 13 जोड़ देवा कितना हुई है? ए बगल गुड़ा ए बगल जोड़। तो भैया 30 से करना 30 में 13 जोड़ दे कितना होगी हो? 43 बटे कितना? 30। यही क्या ये डिवाइड होगा? नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा जी? आंसर। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे भिन्न को हम लोग इस प्रकार से हल करते हैं, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हल करते हैं। बात समझ में आ गया? अब इसका हम लोगों को क्या देखना है जी? क्या देखना है? तिरिक। क्या देखना है? तिरिक। चलिए तिरिक की अब हम बात करते हैं। तिरिक में क्या बात इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझिए। जैसे देखिए दिया गया है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 बटे कितना दिया गया है? 4। यही दिया गया है कि नहीं? इसको देखिए हम ट्रिक द्वारा कैसे हल करेंगे, ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए 1 2 3 कितने स्टेप दिए गए हैं? 3। कितने स्टेप दिए गए हैं? 3। तो हम लोग कितनी बिंदी लगाएंगे जी? 3 बिंदी लगाएंगे। 1 2 और कितना? 3। 3 बिंदी लगा दिए क्या? बोलो जी। कितनी बिंदी लगा दिए? 3। अब देखो कुछ करना नहीं है। पहले वाले को पहले आप लिखिए सेम टू सेम। पहले वाले को लिखेंगे तो 1 और कितना हो जाएगा जी? 4 हो गया। अब इसके ठीक सामने देखिए कौन सा डिजिट है जी?
बोलो जी, क्या है 3। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 3 इसके ऊपर, बात समझ में आया कि नहीं। अब इसके जस्ट आगे देखिए ध्यान पूर्वक, यहाँ पे कितना है जी 2, तो इसके आगे लिखेंगे कितना 2। इसके जस्ट आगे देखिए कितना है जी 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, आगे वाला 1 छूट जाएगा, बात समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो कैसे आंसर प्राप्त होगा, ध्यान से समझिएगा। इधर वाले का यहाँ गुणा करके यहाँ पे जोड़ करना है, बात समझ में आया कि नहीं। तो 4 तिहाई 12, 1 13 यहाँ पे लिख देंगे, 13 दूनी 26 में 4 जोड़ दो कितना होगा 30, 30 यहाँ पे लिख देंगे। फिर आगे गुणा करेंगे 30 एकन्नम 30 में 13 जोड़ दो कितना हो गया 42, आगे लिख देंगे 43, आगे लिख देंगे, लिख दिए कि नहीं। अब आपका देखिए जो लास्ट का होगा वही अंश बनेगा और उसके जस्ट जो पहले होगा वो हर बनेगा, अर्थात कितना उत्तर हो गया जी 43/30। क्या समझ में आया कि नहीं है, बोलो जी समझ में आया कि नहीं। अभी एक आध दो और अभ्यास करा दे रहे हैं तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए तब आगे बढ़िए, इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया। जैसे अब हम लोग सीखते हैं आगे क्या है, ध्यान समझिए। जैसे कहीं पे दे दे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3, बताइए क्या इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। अब तो आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या इसमें प्रोसेस करना है, ध्यान से समझिएगा। इसमें प्रोसेस क्या है, देखिए आपको गिनना है कितनी बार है जी 1 2 3 4 5, कितनी बार है जी। तो इसका मतलब कितना बिंदी लगाएंगे 5, 1 2 3 4 5, कितने बिंदी लगा दिए जी 5 बिंदी लगा दिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। नीचे वाले पहले वाले को आप जब एकदम अंतिम भिन्न होगा उसको आपको सेम टू सेम लिखना है। कैसे, अंश 1 है तो 1 लिख दो, हर 3 है तो पहले बिंदी जाए, एक हर जौन हो पहले बिंदी जाए ना। और ओकरे बाद बताओ एकरे ऊपर 1, 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 ऐसी बात ना है, कुल 1 1 लिख लीजिए। बोलो जी। अब देखो कुछ करना नहीं है, 3 एकन्नम 3 1, 4 एकन्नम 4 3, 7 एकन्नम 7 4, 11 एकन्नम 11 7, 18 18 एकन्नम 18 और 11, बोलो जी 29, यही ना, बोलो जी कोई दिक्कत। अब आपका जो बनेगा भिन्न का भैया क्या बनेगा 29 बटे कितना 18, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा जी आंसर। क्या सबको समझ में आ गया अच्छे से, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो जी ओके। एकदम बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए। जैसे एक हम दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से उड़ाइए तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1/2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार है, 5 बार है। जल्दी से बनाइए। आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए कितना है 5 बार है तो कितनी बिंदी लगाएंगे जी 5 बिंदी लगाएंगे, 1 2 3 4 और क्या हो गया 5 बिंदी लगा दिए। अब सरलता पूर्वक हमको क्या लिख लेना है, अंतिम जो भिन्न है उसको लिखना है। क्या लिखना है 1 और कितना है जी 2।
जस्ट इसके ऊपर 1, उसके ऊपर 1, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, सब पे 1 1 है। लिख दिए 2 एकन्नम 2 1, 3 यहाँ पे लिख दो, 3 एकन्नम 3 2, 5 एकन्नम 5 3, 8 एकन्नम 8 5, 13 एकन्नम 13 और 8, अर्थात 21। 21 बटे कितना हो जाएगा जी 13, यही आपका क्या हो जाएगा जी आंसर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया? चलिए अब ऐसे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। आगे बढ़े, बोलो जी। चलिए अब देखिए आपके जो प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में, अब हम उनकी चर्चा कर देते हैं। लिखिए पहला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार आया है, इस प्रश्न को आप जल्दी से बनाइए। देखिए पूछा गया है आरआरबी कोलकाता में, जल्दी से बनाइए कितना उत्तर आएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा खतरनाक दे दिया है, इस बात को आप लोग अच्छे से समझें। यहां तक देखिए 1 स्टेप है, यहाँ पे 2 स्टेप है, इसके बाद पूरे का लगा दिया है, फिर पलटने के बाद स्टेप दिया है कि नहीं? तो यहाँ पे पहले आप 2 स्टेप को हल कर लो। 2 स्टेप को हल करोगे तो 2 बिंदी लगाओगे कि नहीं? इसका मतलब 1 3 और इसके ऊपर कितना 2, इसके ऊपर कितना 4, यही लिखोगे कि नहीं? बोलो जी, यही लिखोगे। तो 4 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 चौक 28, 28 3 कितना हो 31। एक मतलब यहाँ पे नीचे वाले का 31 बटे कितना हो जाएगा जी 7। यहाँ से यहाँ तक आपने हल कर दिया, 31 बटे कितना होगा 7। अब ये 7 ऊपर उड़ जाएगा, 31 नीचे हो जाएगा। तो अब देखिए 1 - 5 बटे कितना है जी 7 प्लस अब कितना हो जाएगा बोलो जी 7 बटे 31, यही होगा कि नहीं? अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे कितना आपका है जी, बोलो इसके अकॉर्डिंग कितने लाइनें हैं? 2 ना, तो 2 लाइनें सेट कर देंगे हम लोग कि बेसिक हल कर दे। यहाँ से चाहे बेसिक हल कर दीजिए, चाहे जैसे हल कर दीजिए, हल करना आपको है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। 31 का गुणा 7 में करके 7 को जोड़ देना है, यही ना? तो 7 का गुणा करिए, 7 एकन्नम 7, 7 तिरिक 21 प्लस 7 बटे कितना हो जाएगा 31, ये होगा। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 7 7 14 अर्थात 24, 224 बटे कितना हो जाएगा 31। अब ये 31 ऊपर उड़ जाएगा, बोलो 31 का गुणा 5 में हो जाएगा 1 - 5 का गुणा करो, 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15 बटे कितना हो जाएगा 224। अब आप इसको हल करोगे तो 224 एकन्नम 224, 224 में से किसको माइनस करना है 135 और बटे कितना हो जाएगा 224, घटा दीजिए कितना आ जाएगा जी बोलो। तो इसका मतलब 9 हो जाएगा और इसका मतलब कितना हो जाएगा 12 में से यहाँ पे हाँ सॉरी 5 का गुणा करेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, अच्छा 155 सॉरी। अब 155 आ गया भैया, 155 आप माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा बोलो जी 109 अर्थात 109 बटे कितना हो जाएगा 224। क्या यह उत्तर दिया है बोलो जी? 109 बटे 224 उत्तर दिया है? तब बताओ आप। कहीं पे गलती हुआ था? एक मिनट रुक जाइए। अरे कहाँ पे तुम लोग गलती करवा दिए जी? भाई घटाने में गलती करते हैं, देख लीजिए। ये यहाँ तक सही है सबका, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बचा है 1 - 1 बटे कितना बचा है जी 7 प्लस क्या हो जाएगा बताइए 7 एकन्नम 7 बटे 31, यही होगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़िए। अब 1 - 5 बटे कितना हो जाएगा 7 एकन्नम 7, 7 तिरिक 21 प्लस कितना 7 बटे कितना हो जाएगा 31, सही है। अब आगे बढ़िए 1 - 5 बटे कितना हो जाएगा जी 7 7 14 3 और उसके बाद कितना हो जाएगा बोलो, ये होगा 24 बटे कितना हो जाएगा जी 31। अब गुणा कर दो ऊपर ले जाके, कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 224, ये होगा। अब हल करिए
तो इसका मतलब हो जाएगा 224 माइनस 100 कितना जी 55 बटे कितने का 224 का। अब इसको हल कर दो, घटा दो, 14 में से 5 गए, 9 5 14 और यहाँ पे बचेगा कितना जी 11 11 ना, बोलो जी 11 में से 5 गए 6 और उसके बाद 1 में से 1 गए, कितना हो जाएगा जी बोलो, अर्थात कितना हो जाएगा 269 बटे 224, अर्थात आंसर कौन सा सही होगा, आंसर ए सही होगा। वहां घटाने में गलती किए थे तुम लोगों के चलते, हम घटा दिए, हम सोचे कि तुम लोग सही है घटाए हो। हाँ? वही बात देख ले, ऐसी गलती करवा हम लोड होंगे। चलो आप तुम लोग के भरोसे में घटाए, हम अपन घटाए ले, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं जी? ये वाला अगर इसको हल करोगे, इधर देखो 4 प्लस 1 अपान कितना दे वो 2 प्लस 1/3, यही ना। इसको हल करोगे 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 7 बटे 3 हो जाएगा कि नहीं। अब ये 3 ऊपर उड़ेगा तो 1 में गुणा हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 बटे कितना हो जाएगा 7, अब 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 3 कितना हो जाएगा 31, 31 बटे कितना हो जाएगा 7। अब समझ में आ गया? ये वाला प्रोसेस ऐसे हल किए हैं, उसके आगे ऐसे बढ़ते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लगाइए। तो ये देखिए भर भर के ग्रुप डी में पूछा है, आरआरबी पटना में पूछा गया है, एसएम में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। वही प्रश्न आएगा एकदम सेम टू सेम। देखिए वही प्रश्न है, एक के प्रश्न कई बार पूछता है, तो हम क्या करें इसमें। इसका आंसर कितना होगा बोलो जी? आप सब लोग को आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन? अरे उपयुक्त में से कोई नहीं है, आंसर ई है, ठीक ना। ए भगवान, चलो लगाओ आगे। द वैल्यू ऑफ इतने बताओ, का मान ज्ञात कीजिए, जल्दी करिए, ये तो बन जाना चाहिए सबका। तीसरा, चौथा सी सही है। देखा कितना स्टेप बा भैया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितना स्टेप है जी? 5 स्टेप। तो आपको कुछ विशेष थोड़ी ना करना है जी, इसके लिए तो बतेबे किए हैं 5 स्टेप है तो 5 बिंदी लगाया था, 5 बिंदी हो गए। अब पहले के लिखा 2 और 3, एक ऊपर 1, एक ऊपर 1, एक ऊपर 1, एक ऊपर 1, कुल पे एक बात कोई सोचही वाली बात ना बा। अगर कुल पे एक हो तो एक के गुणा करे एक बात दोनों तंत्र आए ना, एक मतलब वह रहा था। ये देखा डायरेक्ट 3 2 बोलो, 3 2 जोड़ा 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, आगे बढ़ा 21 में कितना जोड़ेंगे बोलो जी? 34। इसका मतलब आपका हो जाएगा जी 34 बटे कितने का 21, अर्थात इसका आंसर होगा 34 बटे 21। ऑप्शन कौन सा? सी वाला राइट होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? एकदम विधिवत ना हो बोला। अब ये गुणा कर बताओ ये रहे 3 1 3 2 5, 5 1 5 3 8, 8 1 8 5 13, 13 1 13 8 21, 21 1 21 13 34। बात वही है कि नहीं है? तो एक ऊपर रहे तो गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट जोड़ते जाइए, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला बनाइए। तो देखिए एसएससी CAPS एसआई पूछा गया है, ASI पूछा गया है, जल्दी से बनाइए। आ गया? ये तो छोटा है, ऐसे ही हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो 5 3 15, 5 3 15, 15 में 4 जोड़ देगा कितना हुई है? 15 4 2।
चलिए जी बताइए, इसका ट्रिक हम लोगों को सीखना था। बताइए इसका ट्रिक कैसे है, बताइए जल्दी करिए। इसका मतलब इसमें गिनेंगे कितना स्टेप है, 1 2 3। कितना स्टेप है जी, 3 स्टेप रहेगा तो 3 बिंदी लगाएंगे, 1 2 3। अब बताइए कैसे लिखेंगे हम लोग, जल्दी करो। अब बताइए, इसका मतलब पहले लिख देंगे 4/5, ये है तो 4/5 लिख दिए। बताइए इसके ठीक ऊपर कितना लिखेंगे, 3 है तो 3, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, ऐसे लिख देंगे। अब लेकिन आपका एक अंक बच रहा है, ये वाला हो गया पूरा लाइन। अब यहां पे अगर जो अंक रहेगा तो पहला दूसरे स्टेप पे है तो दूसरे में गुणा, क्या करेंगे, दूसरे में गुणा, ठीक ना। लेकिन कब, जब जोड़ब तब, बात समझ में। अगर तीसरे स्टेप पे यहां पे होता तो किसमें, इसमें लाके गुणा करते हैं। बात समझ में नहीं है तो देखिए ध्यान से, अगर इसको हल करेंगे, अभी गुणा नहीं करेंगे, 5 तिहाई 15 और 4 19, 19 एक नाम 19। अब गुणा करके जोड़ दे, 5 दूनी 10, 19 10 कितना हो जाएगा, बोलो जी 29। 29 एक नाम 29 और 19 कितना हुई है, वो कितना हुई है, 38। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा कितना जी, 48। और इसका उत्तर कितना हो जाएगा जी, बोलो 48/29। यही होगा कि नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी वाला राइट होगा। समझ में आई ना, आइए एकदम विधिवत ना, आगे बढ़ी। चला नोट करिए जल्दी से। ये तो सिंपल भिन्न है जी, उड़ा देना चाहिए। तुम लोग क्या कर रहे हो। और बेसिक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक भी आप बना सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए चला एक खौल लगावा। अब आएगी भैया अंश और हर में जोड़ एवं घटाव, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान समझिए। देखिए अगर अंश हर में परसेंटेज जोड़ने की बात करेगा, ठीक है, किसकी बात जी, प्रतिशत की बात करेगा। अगर प्रतिशत की बात करेगा, अगर प्रतिशत की बात करेगा तो डायरेक्ट हम लोग जब अगर कहेगा वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़कर चलेंगे, और अगर कमी बोलेगा तो क्या करेंगे भैया, 100 में घटा के चलेंगे। बात समझ में नहीं। जैसे हम कह दें कि हमारे पास कोई भिन्न है, उसके अंश में 10% की वृद्धि और हर में 5% की कमी कर दिया जाता है तो यही भिन्न प्राप्त होता है। तो इसका मतलब आपको समझना है कि उसके अंश में 100 वृद्धि करके चलना है। बात समझ में नहीं। जैसे 10% बोला है तो आप कितना लिखेंगे, 110। अगर 5% की कमी बोले हैं कितना लिखेंगे, 95। मतलब 100 में से घटा के चलेंगे, 100 में जोड़ के चलेंगे, वृद्धि बोलेगा तब। बात समझ में नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए ये भिन्न वाला है, डायरेक्ट जोड़ के बताइए उत्तर क्या होगा। कह रहा है 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में इतना प्राप्त हो जाए। तो सबसे सरल है जी, छोटू यार देखा 5 में कितना जोड़ दे कि 8 मिल जाए, बतावा। 5 में कितना जोड़ दे कि 8 मिल जाए। हाँ तब ये सोचे वाली बात बा। एक मतलब 3 जोड़ दे बना, 3 कहां से प्राप्त करा है। एक मतलब जो योगफलवा बाटा है, योगफलवा में से जो संख्या देव होके घटाए देव तो जो जोड़े बाट वो मिलिए कि ना मिलिए, बोला हो। तो एक मतलब भैया कहे ना कि योगफलवा 11 बटे कितना बा, अच्छा। तो एक मतलब भिन्नवा कितना बा, 5/9। तो बतावा एक घटाए दे तो अगला भिन्नवा ना मिल जाए हो। तो एक मतलब कितना हो, बतावा एलसीएमवा 9 दूनी 18 होएगा। तो एक मतलब 6 त्रिक 18, 11 तिया 33 और 9 दूनी 18, 5 दूनी कितना 10, घटाए देव कितना होगा 23 बटे कितने को 18, ये होगा। अब भाग करा 18 का नाम 18 बचा कितना
5 बटे कितना हुई है 18, अर्थात यही उत्तर होगा। क्या होगा बोलो जी, 1 सही 5 बटे 18 कहीं दिया है, 1 सही 5 बटे 18, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। अब समझ में आई क्या, ए सॉरी ए, ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं छोटू। अब जोड़ने घटाने की बात करते हैं तो सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, अगला बनाइए। तो ये भी जोड़ने की बात कर रहा है, सबका बन जाना चाहिए। देखिए एएलपी में पूछा गया है और टेक्नीशियन में पूछा लगा हुआ प्रश्न है, ध्यान से लगाइएगा। ऑप्शन सी सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि 4 बटे 5 में कितना जोड़ा जाए कि 5 बटे 4 प्राप्त हो जाए। अब सोचो कि इसका मतलब भैया प्राप्त हो तो 5 बटे 4 जोड़े कहन तो के घटाई दे 4 बटे 5, एकर एलसीएम कितना हुआ हो 20, तो एकर मतलब 25 और 4 चौके 16, 25 में से 16 गए कितना हुआ हो 9 बटे 20, अर्थात यही आपका उत्तर होगा 9 बटे 20। ऑप्शन कौन सा जी, सी वाला राइट होगा। क्या सबको समझ में आ गया, ठीक, आगे बढ़िए। अगला बनाइए। तो ये भी सबको बन जाना चाहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए और बनाइए। कह रहा है भिन्न 15 बटे 19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम 3 बटे 4 के बराबर हो। जल्दी बनाइए। ऑप्शन ए, अब देखो कह रहा है भिन्न आपके पास 15 बटे 19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि इतना प्राप्त के बराबर हो जाए। अब सोचो, इधर देखो, अगर आप बेसिक लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। दिया है 15 बटे 19, यही दिया है ना, एमए में से मान लिया x घटाई दी, ओमे में से घटाई दी भैया, तो कितना हो गया हो 3 बटे 4 प्राप्त हो। कहा था 3 बटे 4 के बराबर कह दी, बराबर कह दिए। अब गुणा कह जा, 15 चौका 60 और 4 का नाम 4x बराबर कितना हो गया हो 19 दिया 57 और 3 का नाम 3x। अब 4x वही बगल ले बाद कितना हुआ हो 4x माइनस कितना हुआ है 3x, 57 बगल ले के बाद कितना हुआ हो 60 माइनस कितने के 57, 60 में से 57 के 3 बराबर कितने के x के, तो इसका मतलब कौन सी संख्या घटाई जाएगी 3 घटाया जाएगा, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा 3 वाला। समझ में आया कि नहीं जी। अब नहीं तो ऐसे घटा सकते थे, एमए में से 5 घटाए दे 10 हो गया, एमए में से 5 घटाए दे 14 हो गया, एक काटे के बाद भैया 5 बटे कितना हो गया 7, लेकिन ना बना, पहला गलत। 9 घटाए दे भैया, 15 में से 9 गए कितना बचे 6 और 19 में से 9 घटाए दे 10, अगर एक एक काट दे कितना बच गया हो 3 बटे कितना हो गया 5, ना बना। अब एक 6 घटावा, 15 में से 6 गए 9 6 15 और 19 में से 6 घटेगा कितना हो गया 13, अर्थात ही ना बना। अब 3 घटाए देखा, 15 में से 3 गए भैया 12 और 19 में से 3 गए भैया 16, 4 तिहाई 12 4 चौक 16, अर्थात 3 बटे कितना मिल गया हो 4। ऐसे घटा के देखते कहते ना कोनो दिक्कत ना बा, ठीक है ना, बोलो जी आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन लगाइए। तो ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है प्रश्न, ध्यान से लगाइएगा। जितना क्वेश्चन जितना टाइप का पूछा है सब टाइप लेके आएंगे आप लोगों के समझ, एक को टाइप छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो। सही कह रहे हैं नहीं, एक भी आपको टाइप छूटेगा नहीं, एकदम ध्यान से लगाइए, एकदम ध्यान से पढ़िए। कह रहा है किस संख्या को भिन्न 42 बटे 45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5 बटे 6 हो जाए। अब देखो इसमें खोपड़िया तुम लगा सकते हो, खोपड़िया क्या लगा सकते हो 5 ऊपर हो 4 भैया, ठीक है बताओ कितना घटाई दी 42 में से 5 के गुणज प्राप्त हुए, बोला हो 27 अगर घटाई देवे कितना आए
बोला 27 घटा देगा 15 आई है, तेकर मतलब ये हो सका था। अब सोचा 15 एम से और 27 एम में से घटा देगा कितना बचे 18। बताओ कैसे कटिया हो 3 से, 3 5 15, 3 6 18, बताओ 5/6 प्राप्त हुई है, मतलब कितना घटाने पर 27 घटाने पर। सही है कि नहीं? अब बेसिक भी लगा सकते हो x मान के इस तरीके से 42/45 माइनस x बराबर कितने के 5/6 के। अब इसको हल करके आप x का मान निकाल सकते हो, x का मान कितना आ जाएगा जी 27। सही है, ठीक ना? लगा सकते हो कि नहीं? बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं है? नित्या कोई दिक्कत नहीं? तब कहीं इतना चिंता में डूबे हुए हो? चलिए आगे बनाइए, ये भी हो जाएगा, सेम टू सेम है। वह चिंते का मतलब चिंता। वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त हो जाता है? ये तो एकदम सरल बात। देख ले बनावा हो। कहने का 1/2 में से घटाने पर, अगर भैया 1/2 में से हम काव घटाए दे, मान लिया x घटाए दे, कहा था 3/4 प्राप्त होता है, तेकर मतलब वह वाला पहले वाली बतिया वही बगल ये घटाए ले कि ना है, तेकर मतलब x। अब देखा यार x अगर ए बगल ले चला जाबा तो एकर मतलब 1/2 में से घटे कितना हो 3/4, ये घटे। अब एक घटाओ भैया, एलसीएम कितना हुई है 4, 4 का नम कितना हुई है 4, और 3 दूनी कितना हुई है 2 दूनी 2 तिहाई कितना हुई है 6, ये हुए। अर्थात इसको हम लोग हल करेंगे। अरे कहाँ गलती कर रहे हो, इधर देखो। अरे x इधर लेके चले गए तो प्लस हो गया, और अंक उठा के इधर लेके आया तो 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 3/4, ये होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना 4 एलसीएम हो गया। अब 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 ना, तो 2 एक नम 2, ठीक है। अब 4 एक नम 4, ये कितना हो जाएगा 3, अर्थात घटा देंगे तो -1 कितना हो जाएगा जी 4, अर्थात आंसर आपका क्या होगा -1/4। क्या घटाया जाएगा -1/4, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक छोटू, समझ में आएगी ना? चला, ये सब सिंपल है, नहीं सब तो आइए अच्छा है। चला तब ये लगाए तो तुरंत बताओ, तुरंत आगे बढ़िए भन से। ये बतावा जल्दी बताइए, जल्दी करिए। अब सोच ले, ग्रुप डी क्वेश्चन पूछा हुआ हो, एक को फर्जी क्वेश्चन ना हो, जितना पूछा हुआ क्वेश्चन हो वही कुल लिखा है, ओकरे बादो ना लागत है 3/2। सही है, हाँ तरीके 3/2 जब तार उत्तर के जन गलत आए तब ये है, देख ला। कह रहा है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर इतना प्राप्त हो जाता है, वह मूल भिन्न है। अब इधर देखो, ध्यान समझो, इधर देखो, 4 दूनी 8 1 9/4 ही है। एकर अगर वर्गमूल निकाल दे कितना हुई हो 3/2 हुई है। अगर इनमें 1 जोड़ दे कितना हुई है 2 एकर नम 2, 3 2 5 कितना हुई है 2, ये वाला आए उत्तर ना आए। ऐसे हल कैसे करके है। अब एकर 16 5 80 एक कितना हुई है 81 कितना हुई है 16। एकर वर्गमूल निकाल देवा 9 कितना हुई है 16। अगर 1 जोड़ देवा 16 9 कितना हुई है 25 कितना हुई है 16, तो 25/16 है का। अरे 1 मिनट रुको 9 हो गया, और एकर वर्गमूल बना निकाल रहे 4। अब इनमें 1 जोड़ देवा कितना हुई हो 4 एक नम 4 और 9 4, अरे 9 4 13, 13 कितना हो जाएगा 4। अब इसको भाग करिए, 4 3 12, 1 13 कितना हो जाएगा 4। एकर मतलब 3 सही, 1 कितना हो जाएगा 4। आंसर कौन सा सही होगा सी वाला। और किस तरीके से लगाना है, इस तरीके से भी ऑप्शन से भी लगा सकते हो, और अगर ऑप्शन से नहीं लगाने की इच्छा है तो ऐसे लगा सकते हो। इधर देखो कह रहा है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में से, मान लेते हैं कि आपके पास धनात्मक भिन्न जो है वो ऑलरेडी क्या है जी बोलो
मान लेते हैं यक्स है। अब यक्स का क्या बोला है, वर्गमूल में से, वर्गमूल हो गया में, वर्गमूल में जब एक जोड़ा जाता है तो कितना मिलता है, 3 सही 1/4। बताओ एक ना हल करिए बात। अब एक हल करवा कितना हो गया हो, x के वर्गमूल एक वही बगल चला जाए, 4 3 12, एक कितना हो गया 13/4 माइनस कितना हो गया 1, तो एक का मतलब वर्गमूल तो कितना हो गया बोला, अरे 4 का नाम 4, 13 में से 4 गए 9 बटे कितना हो गया हो 4। अब वर्गमूल हटे तो बगल का हो गया स्क्वायर, तो मतलब x बराबर कितना हो गया 9 का स्क्वायर 9 9 81, 4 के स्क्वायर 4 चौका 16, अर्थात यही भिन्न होगा कि नहीं होगा। अब बताइए, अब ये वाला कौन है, भाग दे के देख सकते हो, 16 5 80, 1 81 बटे कितने के 16। अब बताओ किसे मैच करता है, ऑप्शन कैसे मैच करता है, सी से मैच करता है, ठीक ना, समझ में आई है। तो ये सब छोटी छोटी बात है, इस पे आप फोकस करिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। अब सोच लीजिए इसमें गलती हो जा रहा है और ग्रुप डी पूछा गया, अगली बार प्रश्न है। समझ में आ गया, बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़िए। नोट कर लो, नोट कर लो। अब देखा ऑप्शन अगर लगावे हो तब लगा सके थे तो लोग कहे बा एकर मतलब ये जो चारों देह वही भिन्न देह कितना है 16 5 80, ये कितना हो जाएगा 81/16। अगर 81/16 का वर्गमूल निकाल देबा तो 9 बटे कितना हो गया 4, और अगर इनमें एक जोड़ देबा तो कितना हो गया हो 4, एलसीएम हो गया 4 का नाम 4 9 4 कितना हो गया 13, भाग कर जा 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 1 बटे कितना हो गया 4, अर्थात 3 सही 1 बटे कितना 4। आइए ना आइए, ऐसे हल कैसे करते, कोनो दिक्कत ना आएगा। आगे बढ़ा, अगला बनावा। नीचे दिए गई 4 भिन्नों में से कौन सी भिन्न 7/12 से बड़ी लेकिन 11/16 से छोटी है। कहाँ पूछा गया है, आरआरबी जेई में के पूछा गया प्रश्न है, जल्दी का जल्दी ही आया हुआ प्रश्न है 2019 का, जल्दी से बनाइए। अब तो बड़ी छोटी सीख ही ले आना जी, तब का दिक्कत है बताइए। अब देखा कहा था कि 7/12 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 7/12 से देखा 1/2 बड़ा बा यार, देखा ई बड़ा हो चाहे ई वाला ना, तो 7 दूनी 14, 12 का नाम 12 बड़ा बा हो, छोटा नहीं करिए। एक मतलब 7/12 से अगला तुलना करा 5/8, 8 सते 56 और 12 पंचे 60, बड़ा बा, हाँ ये वाला बड़ा बना, लेकिन देख ले ऐसे छोटा तो बा। देखा 11/16 से छोटा हो चाहे, छोटा हो चाहे मतलब ये वाला बड़ा हो चाहे बगल वाला ना। अब देखा 16 5 80 और 11 8 88 का छोटा बा हो, बोला हो छोटा बा नहीं, छोटा बा बोला हो। लेकर मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, बोलो जी। ऑप्शन आपका सही होगा कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही होगा 5/8। क्या छोटू समझ में आया कि नहीं, बोला कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस देखो 7/12 से बड़ा होना चाहिए और जो है 11/16 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे हम लोगों ने तुलना किया तो 56 ये वाला है और ये वाला 60 है, तो 56 60 इसका मतलब ये वाला बड़ा निकला कि नहीं निकला, ये वाला आपका बड़ा निकल गया। अब कह रहा है इससे छोटा होना चाहिए, तो अब ये 80 हो गया और ये वाला 88 है, तो इससे छोटा निकल गया कि नहीं, एक बार इससे बड़ा निकल गया और एक बार इससे छोटा निकल गया, तो तुलना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक आंख चेक करके दिखा दे क्या, देखो अगर दिखाना चाहे तो दिखा देते हैं। इधर देखो, देख लो, जैसे अगर 3/8 की तुलना हम लोग किससे करें, 7/12 से, यही कर देना, तो 12 3 36 और 8 7 56। देखो कौन वाला बड़ा निकल गया, वो 7/12 है, लेकिन ये वाला निकलना चाहिए था ना, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया, अब समझ में आ गया ना, ठीक है। चला आगे बढ़ा, कह रहा है कि एक भिन्न का अंश हर से एक कम है, यदि अंश में 6 जोड़ा जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगी, भिन्न ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी से, एकदम सिंपल प्रश्न है,
उड़ा सकते हो। देखो ऐसे प्रश्न को परीक्षा में कैसे डील करना है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। बताइए, हर से एक कम है अंश, यहाँ पे है सही है, 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 सब सही है जी। बोलो बोलो, ये वाला सही है? नहीं, ये वाला ज्यादा ना है, एक को कट गवा नहीं कट गवा, ऐसे काट सकता है। आगे का कहना है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, बोलो अंश में कितना? अगर भैया 19 में 6 जोड़ दे, 19 6 कितना हुई हो? 19 6 25, 25 बटे कितना हो जाएगा? 20। अगर इसको काटेंगे 50 25 5 चौक 20, आप सलमा आएगी कि ना आएगी? सोचा? तो इसको हल मत करिए, ये भिन्न है। भिन्न को आप अगर ऑप्शन वाइज लगाएंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, वहां से भन्न से निकल जाएंगे। बात समझ में नहीं आया? अब अगर एम में भैया, अगर एम में 6 जोड़ दे कितना हो? 26 बटे कितना हो? 21, कट पे नहीं करे जा। एम में अगर 6 जोड़ दे कितना हो? 27, 27 बटे 20 योन कट पे नहीं करे जा। एम में अगर 6 जोड़ दे कितना हो? 26 बटे 21 योन कट पे नहीं करे जा। एक अब 3 थे तो इसे कटिए ना, ऑप्शन में ना कटिए, एक के बच्चा का वो एक आने हुई खत्म, सही ना? चला आगे बढ़ा। समझ में आ गया कि बेसिक इसका कंसेप्ट बता दें? बेसिक मत लगाइए, ऑप्शन वाइज लगाओगे सबसे बेस्ट होगा, जल्दी से निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन बनाइए, तो इसको भी ऑप्शन से ही देखिएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो आप जल्दी से जल्दी निपटारा कर सकते हैं, ठीक है? देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 5 कम है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 5 कम है। यदि अंश में 2 से 2 घटाया जाता है, हर में 2 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त भिन्न 2 बटे कितना बनता है जी? 5। बात समझ में आया कि नहीं? इधर देखो ध्यान से समझो। कह रहा है कि एक भिन्न अंश हर से 5 कम है। ई वाला देखा 5 कम है जी, बोलो। अरे अंशवा जवन हो हरवा से 5 कम न बा कि कम बा? 5 है ना। 9 5 कितना होता है? 9 5 9 5 ये ने देखा 16 कहा था ना, एक काव कही है। तो ये बार बताइए, है कम? नहीं कम है। ये देखिए 11 में से अगर भैया कितना का 5 जोड़ दे कितना हो? 11 में 5 जोड़ दे कितना हुए? 16 ना। लेकिन देहे कितना बा? 13। तो यो 5 कम ना बाटे का? इनने दोनों डिफरेंस 5 बा ना बात, यो कहानी खत्म। का एक डिफरेंस 5 बा। हाँ तेकर मतलब ये ऑप्शन सही जा, आगे हल में कर जा। बात समझ में नहीं? तो आप इतना सोचना आपको गए हैं भाई, जब आप डिफरेंस दे दिया है तो आप डायरेक्ट सोचिए ना वैसे क्वेश्चन। वहां अब ये परीक्षा में क्वेश्चन मिले तो इसमें समय गंवाना है नहीं। एक अंतर कितने का? 2 का। एक अंतर कितने का है? 2 का। इसका अंतर कितने का? 2 का। एक अंतर कितने का? 5 का। तो अंतर कितने का बोला है? 5 का। कौन सा ऑप्शन सही है? सोचना नहीं है। आगे बढ़ना चाहो तो आगे बढ़ सकते हो। कह रहा है कि अंश में से 2 घटाया जाए, हर में 2 जोड़ा जाए। इधर देखा भैया, इनमें 2 घटाए देवा कितना हो? 6। इनमें 2 जोड़ देवा कितना हो? 15। अगर एक काट देवा तो कितना हो? 2 तिहाई। 3 से काट देगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। देखा 2 बटे 3 2 बटे 5 प्राप्त भगना है। तो ऐसे अगर 2 मैच कर तो क्या करी? आगे वाला प्रोसेस हो तब लगाई दे। बात समझ में है? तो आगे वाला बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक मेथड यार देखो, मान लेते हैं कि माना अंश जो है x है। अगर अंश x होगा तो हर जो होगा वो 5 ज्यादा होए, x प्लस का होए 5। इसका मतलब हमारा तब भिन्न बताइए क्या बनेगा? x बटे x प्लस 5, यही बनेगा कि नहीं? अब कह रहा है क्या कि भैया x बटे x प्लस 5, कह रहा है अंशवा में से 2 घटाए दे, हरवा में 2 जोड़ दे, कितना प्राप्त हो? 2 बटे कितना? 5। अब बताओ ना, निकाल ले गुणा करा। 5 का नाम 5x, 5 दूनी 10 बराबर 2 का नाम 2x।
और यही हुई है कितना हो 7, 7 दूनी डायरेक्ट जोड़ दिए 14, ठीक ना हो। अब देखा यह देखा 2 लिए घटाए देवा 5 में से कितना आइए हो 3x, और ये देखा 10 एक बगल लिए हो जोड़ देवा कितना आइए हो 24, 3 से काट दा 3 अठे 24, x बराबर कितने के 8 के, तो हमारा भिन्न कितना हुई है 8, 8 5 कितना हुई है 13, अर्थात 8 बटे कितना हुई है 13। तो समझ में ना है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बेसिक आप कम यूज करिए, ऑप्शन से देखिए भिन्न वाला क्वेश्चन लगभग आपका ऑप्शन से निपटारा हो जाता है। लगभग हम जानते हैं कि 80% भिन्न वाला जो है आपका ऑप्शन से निपटारा हो जाएगा, ठीक ना। चाहे और वही चाहे बड़ी चाहे छोटी, कुल बताए है ऑप्शन ऐसे गिराए, तो ऑप्शन से आपका 80-90% निपटारा हो जाएगा भिन्न वाला। तो आप ऑप्शन पे ही फोकस करिए, ठीक। चला आगे बढ़ा छोटू बनावा, देख लीजिए कितना जल्दी दे देता है आंसर। सोचा अभी क्वेश्चन सोचे लेना है वहां, अगर चाहबा तो लोग तो 2 मिनट में आंसर देबा। ऑप्शन सी, देखा दिमाग दौड़े तो ऑप्शन दौड़े। कातन अंश से 5 अधिक है कौन, हर, ये ना हो का एक डिफरेंस 5 के बा, 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 ये देखो कुल 5 के डिफरेंस बा, ना हो। आगे बढ़ा, कहा है यदि अंश में 4 से गुणा किया जाता है हर को 3 से, ठीक ना। अंशवा में अगर 4 से गुणा करवा 12, हरवा में 3 से गुणा करवा 8, 3 कितना हो गया 24, काट देवा तो 1 बटे कितना 2, तो कहा था 1 बटे 2 प्राप्त होते, देखा मतलब कौन भिन्न सही हुए, पहला जा सही आई कि नहीं, बोलो जी पहले में हो गया। अगर इसमें आप गुणा करेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 7 तिरिक 21, इकटवे ने करे तो 3 बटे 8 बटे 21 हो गए। अगर इनमें गुणा करबत 4 एक नम 4 और 6 तिरिक कितना हो गया 18, तो ये के काट देबत कितना हो गया 2 बटे 9, तो यो ना हम मैच करे। इनमें गुणा कर देबत तो 4 चौक हो गया 16 और 9 तिरिक कितना हो गया 27, इकटवे ने करे कहानी खत्म। बात समझ में, तो आंसर कौन सा सही, पहला। तो ऐसे आप लगाएंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन और लगाइए, तो ऑप्शन से ही मार दीजिए, नहीं तो मन के लगा के लगाइए, जैसे मन के वैसे लगाइए। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, जल्दी करिए, नंबर 1 प्रश्न है, उड़ा दीजिएगा। बताएं, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 80% और हर में 60% घटा दिया जाए, अब सोचो, कह रहा है तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। चाहे ऑप्शंस लगाइए, चाहे बेसिक लगाइए, चाहे जैसे लगाइए, लेकिन लगा दीजिए, जल्दी करिए। ऑप्शन सी। देखो इसका मतलब ये मूल भिन्न है कि नहीं है, जो ऑप्शन दिया गया है। अगर इनमें में से 80% घटा दिया जाए तो एक मतलब बचे कितना हो 20%, इनमें 60% घटा दे तो कितना बचे हो 40%, ये नहीं बचेगा। इसको डिवाइड कर देंगे 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, बोलो जी 7 एक नाम 7, 3 दूनी कितना 6, लेकिन हमें कितना याद रहा 5/6, गलत हुई ना है। एक भैया कितना हुई है 20 और कितना हो 40, एक मतलब डिवाइड करवा 1/2, एक मतलब गुणा कर भैया 5 एक नाम 5, 3 दूनी 6, का 5/6 आएगी का कौने सा है सी से, तो आंसर कौन मरबा सी। सही कि ना सही, हमने बताया था ना कि अगर वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे, वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे जोड़ के चलेंगे 100 में, और कमी बोलेगा या घटा के बोलेगा तो क्या करेंगे, कमी या घटा के बोलेगा तो क्या करेंगे 100 में से घटा के चलेंगे। ये बताए थे कि नहीं बताए थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़िए, देखा ऑप्शन 2 सेकंड में निपटारा हो कि नहीं। तो आप ऑप्शन से अगर लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है भिन्न का, 1 सेकंड नहीं लगे उड़ा देगा, ठीक ना। आगे बढ़ी, बोला हो चला आगे बढ़ा, चला तब ये लगा दी बात पे, ये भिन्न ना है कुछ दूसरा है का, तो देख लिए पढ़ लिए तब लगाया। ये बहुत लेकिन क्वेश्चन पूछे रहा, ये आरपीएफ पूछे बा, एलपीएम पूछे बा, तो ध्यान से लगाया। कहा तो यदि 208 सही 4/5 लंबाई की एक क्षण को
23 सही 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होगी? छोटू तू बतावा। एक 8 रुपये तोरे पास रहा, ठीक ना, और हम कहीं जा तू दू सिक्का कुल लेके आवा, बताओ कई सिक्का लेके आइबा? चार ना, कैसे पता? हाँ, हम के जितना तोरे पास कुल रुपया बा वही जितने सिक्का कई हुई भाग कह दे, कई सिक्का निकले? कुल 4 सिक्का निकले। निकले कि नहीं निकले? एकर मतलब कि जो बड़का बाटे ना ये छोटका सिक्का कह देगा, टुकड़ा निकाले के बाद एकर मतलब भाग कह देगा। बोला हो भाग करा। 8 पंचे 40 4 और 44 के पूरा 44 लिख दी, और उसके बाद तो ये 5 दूनी कितना हो गया? 10 बटे कितना हो गया? 5। आगे भाग करा तो को उलट के लिखवा, 5 ऊपर चला जाए। अब 23 पंचे कितना हो गया? 115 में एक जोड़ दे कितना हो गया? 116। ये नो है देखा, 5 से 5 कैंसिल है गए भैया। काटा कितनी बार में कट गया है? 9 बार में कट गया है। 9 6 54, 8 बार में कहा कटे? 8 छंग 48, 48 हुई है, कहाँ कटे? 9 बार में कटेगा। 116 गुणे 9 करिए। 9 6 54 के 4 हसीलवा 5 के 9 5 14 के 4 हसीलवा कितने के 1 के 9 1 9 1 10, अर्थात कितनी बार में कटेगा? 8 बार में कट जाएगा। उत्तर आपका क्या सही होगा? बोलो 8। हाँ सॉरी 9 बार में। 8 9 बार रहे हैं, बता 8 बार रहे। 3 हो गया, ठीक है जी। कितना होगा उत्तर? बोलो। आपका उत्तर होगा 9। कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। अरे 9 बार में काटे जी, सोचना कौन सा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही दे रहे हैं, जल्दी से लगाइए। तो 2 सेकंड आपके पास समय है, जल्दी से बनाइए, देखते हैं कितने जल्दी बना लेते हो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जल्दी करिए। बन गया? छप्पन सही 1/5 की लंबाई की स्टील रॉड से 20 सही 3/26 लंबाई की रॉड में काटा जाता है तो स्टील रॉड की कितनी लंबाई शेष है? बन गया? कितना आया? जल्दी करिए, देख लीजिए। गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं आ रहा है सही से। अरे यहाँ पे तुम लोग सही पढ़ ही नहीं रहे हो, तभी गलती ही कर रहे हो। यार देखो, इतनी की लंबाई स्टील रॉड से, कह रहा है इतनी लंबाई की रॉड में काटा जाता है, तो बताइए स्टील रॉड की कितनी लंबाई शेष है? जल्दी करिए। शेष पूछा तो घटा देंगे। जल्दी करिए। पहले इसको हल कर दो। 6 पंचे 30 से कितना हो जाएगा? 31, और 50 25 25 3 कितना हो जाएगा? 28 बटे कितना हो जाएगा? 5। इधर वाला हल हो गया, अब उधर वाला हल कर दो। हाँ, ये कि हल करोगे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 1 0 हुआ लगाए, 3 लगाए थे, बटे कितना हुई है? 26। ये हो ना है। अब बड़के में से छोटका घटाए दो। बड़के में से छोटका घटावा कितना है यार? देखा 283 बटे 5 माइनस 523 बटे कितना? 26। बताओ एक एलसीएम कितना होए? वो एलसीएम होए 130।
26 की गुणा कर देबा कितना हो है 281 हो। अरे देख लेता नहीं। अच्छा 3 अस्सी लोग कहाँ जोड़ेगा यार। देखा 6 पंचे 30 1 31 सही है, और उसके बाद 50 25 25 3 28 281 सही है। इधर देखा, अब ध्यान से, अब इनमें कितना गुणा करने के बाद आए भैया 26 की गुणा करा 281 में 26 को गुणा करा, जल्दी हो रोहित। नहीं 26 से करना 26 और 8 छंग 48 2 50 0 आगे गुणा करा बताओ। हाँ? 7306 ये है ना यार। गुणा करा आप 5 की गुणा में करा 5 तिहाई 15 5 दूनी 10 1 11 और उसके बाद 50 25 25 1 कितना हो गया 26। अब घटा भैया घटावा। अब देखा एक एक घटैबा तो बहुत लिद्दी हुई है, भाग करवा बहुत लिद्दी हुई है। अब तो हम लोग ई बतावा कि सर जी तो कोनो कला बताऊता का है, ई बिना सोचा ई बिना सही कहती ना हो, ये तो बहुत लिद्दी हुई है ना सर जी। बोला हो चेला ठीक बना यार। देखा कुछ करे की जरूरत ना बा, एक तू लोग हल कर ले भाई मेथड तू लोग जाना था यार। देखा जैसे कही हम 8 सही 1/3 माइनस 2 सही 1/5 आई तो जावे करे। अब इतना कुछ करना ही नहीं है, कला बता रहे हैं कला। देखिए अब देखो इसका अगर सही बटा वाला जोड़ घटाना हो तो कुछ नहीं करिए, सही वाले में से सही वाला घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 6, अलग से घटा दीजिए 1/3 माइनस 1/5। अब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 सही 5 1 तिहाई 15 और 5 में से 3 गए कितना हुई है 2। एक मतलब 6 सही 2/15 उत्तर होगा कि नहीं होगा। ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे इसको भी लगाइए। देखिए 2 सेकंड में भी बन जाएगा। तुम लोग कहाँ बवाल पाल रहे हो इतना बड़ा। देखो एक मतलब कि 56 सही 1/5 माइनस 20 सही 3 बटे कितना है 26, ये ना हो। एक मतलब 56 में से 20 घटा देगा कितना आई है 36। अब एक मतलब भैया बचा का हो 1/5 माइनस कितना 3 बटे कितना हो 3/26, ऐसे ना हल करबा। अब भैया एक हो 36, अब एक हल करबा कितना हो 130 एलसीएम, ये हो 26 और ये हो 5 तिहाई 15। अब घटा भैया 36 और घटा देगा 11 बटे कितना हो 130 का बताओ उत्तरों मैच करे कि ना मैच करे। तो बताओ इतना बवाल पाले का जरूरत रहा, वो देखत रहे तू लोग कितना बड़ा बवाल पाल सका है। समझ में नहीं बोला हो। आज के बाद सही वाला भिन्न हल करें तकलीफ बा, पूरा फ्रैक्शन बना के हल कभी मत करिएगा। डायरेक्ट सही वाला सही में से, बाकी जो भिन्न बचे ओके अलग से, ठीक ना, कहानी बन जाए। क्लियर ना हो। ई नाते जब हम दे रहा जे करना पता रहे वो बेचारा वो तोरे लोग तो नहीं बनाए, 1 घंटा बनाए 2 मिनट गए कहानी ऊपर लोड़े हुई, ठीक है ना। हाँ कहे छोटे छोटे भिन्न दे रहा लेकिन बहुत लिद्दी दे रहा, सब कहीं बहुत कैलकुलेशन दे रहा। हाँ चलो आगे बढ़े हो। अब समझ में आई में आगे बढ़ो। चला एक ही बना था जल्दी करा। कह नहीं किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किग्रा हो तो कह रहा उसके भार का 5/7 भाग कितना होगा। गजब। कहाँ पूछे बा एएलपी टेक्नीशियन में पूछे बा, इनमें सोचा ही के नाम है भैया यार। देखा कहे न कि भरवा बा जौन हो भरवा वो कितना बा 3/4 जवन भाग बा वो 7/8 किग्रा बा। एक मतलब एक भार, एक की वैल्यू निकालेंगे कैसे निकलेगा 4 से है ही कटिया 4 दूनी 8 यार गुणा हुई है तो 7/3 दूनी 6 नीचे हुए ना। केकर पूछे ना 5/7 के पूछे ना तो 5/7 के गुणा कर दे भैया किम में 7/6 में।
9, 7 से 7 कैंसिल लेकर मतलब 5 बटे कितना प्राप्त होगा जी 6। आंसर आपका होगा 5 बटे 6 किग्रा भार होगा, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी वाला राइट होगा। समझ में आया ना? एक यूनिट के भार निकालेंगे, उसके बाद आगे यूनिट। इधर देखो जी, फिर समझा देते हैं, समझा दे रहे हैं। इधर देखो, कह रहा है किसी ईंट के भार का इतना, ठीक ना। ईंट कह रहा है ईंट का जो भार इधर है और इधर क्या है जी किग्रा है। कह रहा है कि अगर ईंट के 3/4 भाग ले तो उ केकरे बराबर होए हो 7/8 किग्रा के बराबर होए ना। एक मतलब ईंट का अगर एक भार ले तो भैया 7 चौक 28 और 3 अतिरिक्त 24, ये होगा कि नहीं होगा, बोलो जी। एक भार के अगर वजन इतना बा तो कितना भार निकाले बा 5/7 ना। एक मतलब 5/7 भार के वैल्यू निकाले बिना 28/24 से गुणा करे पर एक ना 7 चौक 28 4 छंग 24 बचा कितना भैया 5 बटे कितना 6, अर्थात आंसर कौन सा सही होगा बी वाला। अब समझ में आए भैया, कोई दिक्कत नहीं ना, छोटू ना समझ में आए। अच्छा अच्छा यो बात बा। अब वहां अगर है ऐसे रहा हो तब तक समझ में आई यार देखा। हाँ जैसे कह दे 8 किलो 8 जने खात हैं 20 किलो, तो बतावा एक जने खाइए कई किलो, 8 जने खाते हैं 20 किलो, एक जने खाइए कई किलो 20/8 ना, बोलो। तो वही बताइए यहाँ पे है कि 3/4 का भार है 7/8 ना। तो अगर एक के भार निकाले तो एकर ए बगल गुड़ा होए एकर नहीं बगल गुड़ा होए कि ना होए, तो एकर मतलब एक के भार कितना हुई है 7 चौक 28/7 8 3 24 ये होए। अब केकर भार पूछे हैं, बोला हो। अब 5/7 के 5/7 की वैल्यू निकाले बिना एक यूनिट के गुणवा ना कही दे पका। अब जैसे यार देखा तो लोग समझा, ए छोटू ध्यान समझा, तू समझिए हम ना कहीं समझ पाता। अगर हम कहे 5 जने 20 किलो खाते हैं तो बतावा 6 जने कई किलो खाई हैं, तो तुरंत ऐसा करबा एक के यूनिट के वैल्यू निकलबा 5 चौक 20, एक जने 4 किलो खाते हैं तो 6 जने कई किलो खाई हैं, 6 गुणे 4 6 चौके 24 किलो खाई हैं कि ना खाई हैं। अब समझ में आए, तो वही तो यहाँ पे भी एक यूनिट की वैल्यू निकाले हैं जी, समझ में आ गया, सही है। आगे बढ़िए, खतरनाक खतरनाक बा, ऐसे नहीं तो ये लड़ो बा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। हाँ चला, भाग का शेष का, दो बात आपको याद रखना है। किसका जी, भाग का शेष का। इस पे चर्चा बढ़ाएं आज। ठीक है ठीक है, आज का क्लास तब आप लोगों का यहीं पे समाप्त। कल मिलेंगे यहीं से शेष का और बाकी प्रश्न लेकर, ठीक है ना। ठीक, ओके बाय।